ये राम अवतार से पहले का नरसिंह अवतार है। जिस समय हनुमान जी लंका के लिए गए हैं, उस समय उन्होंने भी ये मतलब भगवान नरसिंह का ही ध्यान किया है। लंका ही चले सुमिर नरहरि, यहाँ से हनुमान जी तक ने भगवान नरसिंह का वर्णन किया है। तो भगवान नरसिंह जी बन के आते हैं तो उन पे यहाँ के लोग ईंट पत्थर बरसाते हैं। तो अरे उन्होंने कहा भगवान भी ईंट पत्थर बरसाते हैं, तो बड़ी गलत परंपरा है। तो आप ऐसा करिए, एक साल हमको बनाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज दर्शनम चैनल पर आज मैं आपको ब्रज का एक ऐसा पर्व का दर्शन कराऊंगा जो कि बहुत खास है और यह लीला सदियों से होती आ रही है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जिस तरह से श्री राम रावण को मारते हैं, कंस का वध होता है, उसी तरह से हर साल यहाँ पर मथुरा के चौबच्चा गली में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। सदियों से यह लीला होती आ रही है और यहाँ पर जो नरसिंह भगवान का जो मुखौटा है, जो कि मुल्तान शहर से, पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आया है, उसको पहनकर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। सबसे पहले वराह अवतार होता है और हिरण्याक्ष का वध होता है, फिर उसके बाद में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्याकश्यप को मार के भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। तो यह लीला बहुत ही अद्भुत है। बहुत कम लोगों ने इस लीला को देखा होगा और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा का ये जो स्थान है, यहीं से ही इस लीला का जो है आरंभ हुआ है। मतलब जो भी नरसिंह भगवान की लीला शुरू हुई है इस भक्त प्रहलाद को बचाने की, वो यहीं से शुरू हुई है। तो चलिए मेरे साथ में ब्रज दर्शनम चैनल पर आज हम उस स्थान के दर्शन करेंगे जो कि मथुरा के मध्य में स्थित है और नरसिंह भगवान की जो लीला हो रही है उसको भी जाके देखेंगे। कैसे बहुत सारे भक्त वहाँ पर आते हैं और नरसिंह भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रहलाद का रूप लेकर नरसिंह भगवान का आशीर्वाद दिलवाते हैं। के बारे में विस्तार से समझते हैं कि कैसे यहाँ से पूरे ब्रज क्षेत्र में नरसिंह लीला का आरंभ हुआ है। तो मैं बता देता हूँ कि ये जो गोपाल मंदिर है, यहाँ पर सबसे पहले नरसिंह लीला का जो है पूरा मंचन होता है। यहाँ पर नरसिंह भगवान जो है प्रकट होते हैं और प्रहलाद को बचाते हैं। ये आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु और भक्त आए हुए हैं और यह वही मुखौटा है जिसको कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर से लाया गया था। उसको पहनकर यहाँ पर जो है नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। पूरी कहानी को विस्तार से समझना है कि क्या ऐसा कारण रहा था जिसकी वजह से पूरे ब्रज क्षेत्र में नरसिंह लीला का आरंभ इस स्थान से माना गया है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। तो जैसा कि लोकोक्तियों और जनश्रुतियों के आधार पर उनको अगर हम आधार माने तो एक बार की बात है कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर में ये नरसिंह लीला का जो है पूरा जिस तरह से यहाँ पे मंचन होता है ऐसे वहाँ पर होता था और वहाँ पर थोड़ा अलग तरह से होता था। वहाँ पर तो नरसिंह भगवान जब प्रकट होते थे तो उन पर पत्थर बरसाए जाते थे। तो जैसा कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो बुजुर्ग जो पुरखे इनके यहाँ पर रहे थे, वो कभी वहाँ गए थे और जब उन्होंने वह लीला देखी और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है भाई, नरसिंह भगवान पर पत्थर बरसा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इस बार हम नरसिंह भगवान बनते हैं। और जब नरसिंह भगवान वे बने थे तो उस टाइम पर जो हिरणाक्ष हिरणाक्ष जो राक्षस बनता था, वो वहां पर कोई पहलवान बना था। तब नरसिंह भगवान ने उस पहलवान को पटक दिया था और नरसिंह भगवान का जो रौद्र रूप था, जो अंदर से जो नरसिंह भगवान की जो भावना जो उस टाइम पर जो प्रकट हुई थी, उस भावना में वह जो भी जो इस मुखौटों को पहने हुए थे, उसी भावना में वहां से यहाँ पर आ गए थे। मतलब नरसिंह भगवान का जो रौद्र रूप था, उस भावना में वो वहां से चले आ गए थे। तो यह कुछ ऐसी कहानी मानी जाती है जिसका वैसे तो कोई प्रामाणिक कोई तथ्य नहीं है, पर ये कहानी इस तरह से है कि
ये मुखौटा जो है यहाँ पर आया और तब इस स्थान पर इस लीला का जो है करने का जो नरसिंह भगवान की लीला को करने का यहाँ से आरंभ हुआ और धीरे धीरे यह पूरे ब्रज क्षेत्र में स्टार्ट हो गई इस तरह की लीला। और जब ब्रज ब्रज क्षेत्र में यह लीला स्टार्ट होती है और नरसिंह भगवान को क्रोध आता है, तो जब उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद को लाया जाता है और उनको शरबत का जो है प्रसाद लगाया जाता है, हलवा का प्रसाद लगाया जाता है, जिससे कि जो नरसिंह भगवान हैं, उनका क्रोध शांत हो। और अलग-अलग मान्यताएँ और जिनके यहाँ पर जिस तरह से जो भी होता है, उस चीज़ को वो यहाँ पर लाके नरसिंह भगवान को अर्पित करते हैं। तो मेन रूप से नरसिंह भगवान को शरबत और हलवा का प्रसाद लगाया जाता है। बड़े ज़ोर-शोरों से हर साल यह लीला करी जाती है। पहले वराह अवतार होता है और ब्रह्मा जी आते हैं, फिर उसके बाद में यह नरसिंह लीला का जो है पूरा ये चित्रण भक्तों के सामने किया जाता है और छोटे-छोटे बच्चों को लाया जाता है, जो कि भक्त प्रहलाद के रूप में होते हैं और उनको आशीर्वाद दिलवाया जाता है, जिससे कि वो भी बड़े होकर भक्त प्रहलाद बने। तो यह स्थान जो है बहुत ही प्राचीन है। मथुरा के जो है चौबच्चा गली में स्थान है यह मंदिर, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ये जो मुखौटा है इसके 15 दिन तक दर्शन कराए जाते हैं और उसके बाद उसको शयन कराने के लिए भेज दिया जाता है और फिर अगले साल फिर से यही लीला शुरू होती है, फिर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो बड़ी ही अद्भुत लीला है, बड़े ही गुप्त लीला मैं बोलूँगा गुप्त लीला है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है और यह स्थान यहीं से ही और आप देख सकते हो कि कैसे देखो सभी लोग शरबत का वितरण कर रहे हैं, हलवा प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। ये राम अवतार से पहले का नरसिंह अवतार है। जिस समय हनुमान जी लंका के लिए गए हैं, उस समय उन्होंने भी ये मतलब भगवान नरसिंह का ही ध्यान किया है। लंका ही चले सुमिर नरहरि, यहाँ से हनुमान जी तक ने भगवान नरसिंह का वर्णन किया है। तो आप ये समझ लो लगभग 350 साल तो तुलसीदास जी को भी लेके हो गए। तो जब वहां से मतलब हमने देखा है, उसके बाद में ये लीला है तो युगों पुरानी। विष्णु अवतार में ये नरसिंह अवतार आता है। तो जब भगवान ने मतलब ये नरसिंह अवतार लिया है, हिरण्याकुश को मारा है और हिरण्याक्ष को भराया जी ने मारा है, उसके बाद से हमारे यहाँ तो ये लीला लगभग मान लीजिए कम से कम 350-400 साल का जो हमारे पूर्वज हमको बता गए हैं, वहां से चलती आ रही है। पाकिस्तान के मुल्तान शहर से मुखड़ा लाए थे और जो मूर्ति स्थापित की थी वो हमारे परबाबा झुंगा बाबा के द्वारा स्थापित की है। उनके द्वारा ही मंदिर बनाया गया। उसके बाद में हमारे बागम बाबा ने यहाँ सेवा की। उसके बाद में हम लोगों के पिताजी, हमारे बड़े भाई, हम लोग, अब ये हमारे बच्चे, तो इस तरह से 5वीं पीढ़ी तो हमारी सेवा कर रही है। कि जैसे जो भक्त प्रहलाद है और नरसिंह भगवान है, तो भक्त प्रहलाद की जो जन्म स्थली मुल्तान में रही है और वहाँ पर जैसे एक समय पे मुगल वगैरह ज्यादा हो गए थे, तो इसलिए ये जो मुखौटा है फिर वहां से लाया गया था। वहाँ की परंपरा जो हम लोगों को सुनाते थे हमारे बड़े लोग, तो ये कहते थे वहाँ जैसे आज यहाँ पे नरसिंह लीला हो रही है ऐसे ही वहाँ होती थी। तो ये जो हमारे खड़गराम पूर्वज थे 7 वंश पीढ़ी पहले, हाँ वही आपको मैं तो मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ जजमानी का जो काम होता है ना, आज भी वो जजमानी का काम होता है हमारे यहाँ पंडाओं में। तो हमारे जो ये वंशज थे खड़गराम बाबा, ये वहाँ जाते थे जजमानी में। तो इन्होंने वहां पे क्या देखा कि 2 दल बने हुए हैं, एक तो हिरण्याकुश का, एक नरसिंह भगवान का। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ये क्या सिस्टम है आपके यहाँ? तो बोले हमारे यहाँ सिस्टम है जिसमें भगवान नरसिंह जी बन के आते हैं तो उन पे यहाँ के लोग ईंट पत्थर बरसाते हैं। तो अरे उन्होंने कहा भगवान भी ईंट पत्थर बरसाते हैं, तो बड़ी गलत परंपरा है। तो आप ऐसा करिए, एक साल हमको बनाइए। अरे उन्होंने कहा आप क्या करोगे? जो हमको बताते थे हमारे बड़े बूढ़े, कोई प्रमाणिक चीज तो नहीं है लेकिन जो हमने सुना है तो वो हमको सुनाते थे। तो वो कहते थे कि बेटा, जब वो उन्होंने कहा कि एक बार हमको भी मौका दीजिए, तो जैसे वहाँ लीला प्रारंभ होती है वहाँ, तो हिरण्याकुश का दल आता है, भगवान नरसिंह का आता है। तो ये उस चेहरा को कैसे लाती है तो वही जान सकते थे क्या मतलब उसका प्रकरण था। केवल कहावती है, कोई ऐसी तो प्रमाणिक चीज है नहीं जो किसी को प्रमाण दे दो। तो कहते हैं वो इस चेहरा को वहां से बांध के चले आए, जैसे भी लेके आए। आने के बाद हम लोगों के यहाँ पे जो
बड़े बूढ़े थे, उनको उन्होंने बताया कि भाई ये चेहरा को सुरक्षित रखना है। अच्छा। यहाँ पे उस समय मुसलमानों का अपना मुगलों का राज्य था, तो वो डर की वजह से ऐसा ना हो कि ये दोबारा उनके हाथ लग जाए या कोई मतलब इसको छीन के ले जाए। उस चक्कर में क्या है, उन्होंने इसको गुप्त स्थान बना के यहाँ रख दिया। तो मतलब यहाँ गली है, यहाँ किसी को, ये पहले सब टीले थे, तो टीले के हिसाब से मतलब क्या है, जिसमें मुगलों का राज्य था टीले थे, ये तो बाद में अब सब पक्के मकान बने हैं। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे, और फिर वो एक परंपरा बना के, तो भैया जब कुछ समय निकल गया तो गली गली नरसिंगा नाच, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं। तो अब तो हर मोहल्ले में नरसिंह नाच रहे हैं। स्टार्टिंग जो बताते हैं वो यहीं से बताते हैं। यहाँ के बाद में उन्होंने बड़े बूढ़ों ने क्या है, पहले समाज में बहुत एकता थी, प्रेम था, तो बगीचे अखाड़े होते थे हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, सभी मोहल्लों में बना दो एक एक, जिससे कि आज किसी को मालूम ही पड़ जाए तो कोई वापिस न ले जाए, भले कोई हम पे ऐसा वो ना हो जाए दबाव। तो इसलिए क्या वो गली गली नरसिंगा नाचे के इतने चेहरा बना दिए, वो परंपरा आज पूरे ब्रिज में चल रही है। तो जैसे नरसिंह भगवान जब अपने रौद्र रूप में होते हैं, जैसे जब यहाँ से प्रकट होते हैं साल में मोहनी अमावस्या पर, और भक्त प्रहलाद को बचाते हैं, तो जब उनका रौद्र रूप होता है, तो यहाँ पर जो स्थानीय जो ब्रजवासी आपके जो भक्त जुड़े हुए हैं, वो फिर नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं? देखो भागवत के अनुसार तो जिसमें भगवान को भयंकर क्रोध आया है, तो लक्ष्मी जी गई हैं, सारे देवता गए हैं, लेकिन किसी पे उनका रूप जो भयंकर रूप था, गुस्सा था, वो शांत नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने पहले प्रहलाद जी को आगे किया है। अच्छा। और जैसे उन्होंने प्रहलाद जी को देखा है, तो जैसे कोई गाय अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे उन्होंने प्रहलाद जी को चाटा है और उनका क्रोध शांत हो गया है। उसके बाद जो है परंपरा बनाई गई है, वो शरबत का वो मुख्य प्रधान, शरबत का वो मटके में वो परंपरा आज भी चली आ रही है, और हलवा का वो यहाँ पर आके चढ़ाते अब जो जैसे हमारे वंश परंपरा के जो लोग हैं, जो अपना इष्ट मानते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं, वो लोगों की परंपरा है जो जिस परिवार से जैसी है, तो भगवान जैसे नस के आते हैं तो उनको शांत करने के लिए कि उनका क्रोध शांत हो जाए, तुरंत शरबत की व्यवस्था की जाती है और हलवा की व्यवस्था की जाती है। ये अपने अपने परिवार के हिसाब से कौन कैसी किसकी है वो अपने आते हैं। अब ये 15 दिन ऐसी क्रम चलता रहेगा। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको इसलिए नया जाता है कि भगवान उनकी मतलब उम्र कृपा अच्छी रहे, उम्र अच्छी हो उनकी, उनका स्वास्थ्य सही रहे, तो इसलिए भगवान की दया बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद उनको मिल जाए और भगवान के भक्त बन जाए। प्रहलाद जी का रूप के हिसाब से उनको नचाया जाता है। तो इसमें क्या कोई भी ब्रजवासी आके हाँ, कोई भी ब्रजवासी हो सकता है इसमें, बच्चों को लाके जैसे नरसिंह हाँ, भगवान की कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी ब्रजवासी आ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल अपने बच्चों को लाओ, जो आप श्रद्धा के अनुसार प्रसाद बने, भेंट बने वो दो, और ये नहीं है कोई इतना लेना है कि इतना देना है, वो वंश परंपरा का चलता है। और ज्यादातर क्या है, ये सब परंपरा किसी को पता नहीं है, तो हमारी समाज के लोग, हम लोगों के परिवार के लोग इसको करते हैं। जैसे नए बच्चे ने जन्म लिया परिवार में, तो वो उसको नचाने लाते हैं प्रहलाद जी बना के छोटे से रूप में। ये जो दर्शन के लाभ है, अभी आप जो है भक्तों को कितने दिन तक और हो सकते हैं? ये मुखड़ा के तो अभी लगभग मान लीजिए 82, 13, 15 दिन तक चलते हैं। फिर ये शयन मुद्रा में शयन मुद्रा में चले जाएंगे। मूर्ति का है वो आप कभी भी आके कर सकते हो, सुबह शाम दोनों टाइम दर्शन खुलते हैं। फिर ये अगली साल फिर से अगली साल पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राधे राधे। जय राधे श्री राधे। आज की नरसिंह लीला के दर्शन आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर साल की तरह अगली साल अब आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा कि नरसिंह भगवान फिर से कलयुग में भक्त प्रहलाद को बचाने आए। और ये जो अद्भुत स्थान है, सभी ब्रजवासियों को और जो भी राधा कृष्ण की नगरी से जुड़े हुए हैं और वो इस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं, चौबच्चा गली में यह स्थान है, मथुरा के मध्य में, कोतवाली रोड। आप इस अद्भुत स्थान के दर्शन करिए, नरसिंह भगवान के जो अद्भुत रूप के दर्शन करिए। और ये यहाँ पर एक भैया छोटे से हैं जो भक्त प्रहलाद बने थे आज की नरसिंह लीला में, ये देखिए। और सभी को मैं बता दूं कि नरसिंह भगवान का जो रौद्र रूप है, भक्त प्रहलाद को देखकर ही शांत हुआ है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर भक्त जो है नरसिंह भगवान के पास में लेकर आते हैं, जिससे कि नरसिंह भगवान की कृपा दृष्टि उन पर बने और हर बच्चा हरि नाम गाए और उनके जैसा बने। तो इसी आशा में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आएंगे इस स्थान पर। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से इस अद्भुत स्थान के दर्शन कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।